हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। देखो यहाँ पर साइंस का लेकर आ गया सेकंड सिटिंग का जो पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव उसका 100% आंसर सही दे रहे हैं। आप लोग मिला लो, ठीक है ना। जो बताए थे सब वही आ गया था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को, ठीक है ना। तो इसका एफ है, उसके बाद मेरे पास और सेट है, ई है, आई है, बहुत सारा सेट है। जो सेट आएगा बताते चल जाएंगे। 100% आंसर सही देंगे तुम लोग को। फर्स्ट सिटिंग का दे दिए हैं और मैथ का भी दे दिए हैं तुम लोग का। तो जो उसको 100% सही मिलाना वो मिला लो, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तुम लोग भी आए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सोशल साइंस का अपलोड है, जाके देख सकता है, ठीक है ना। और जो बिल्कुल चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब भी कर सकता है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर जरूर करना, क्योंकि वो उसको 100% सही मिलाना है, ठीक है ना। आयोडीन के में द्रव में घोलने वाला टिंचर आयोडीन बनता है एथिल अल्कोहल से। किससे बनता है? एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, वह होता है। और टिंचर आयोडीन बनता है एथिल अल्कोहल से। फिर बोला डालडा। तो डालडा कैसा होता है? डालडा जो होता है वो संतृप्त होता है। कैसा होता है? तो डालडा के अम्ल की प्रकृति और संतृप्त होता है, ठीक है ना। और फिर ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिर ये बन जाता है, वनस्पति घी से बनता है डालडा, ठीक है। प्रोपोनिन क्या होता है? प्रोपोनिन का प्रोपोनोन, तो ओन आ रहा है कीटोन, कीटोन का हो जाएगा CO। क्या होगा? CO। 100% आंसर सही दे रहे हैं, तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। इथिलीन, इथिलीन को बोलते हैं क्या? एथिन। क्या बोलते हैं? एथिन। और ये इसमें डबल बन होता है यानी एल्किन होता है। एल्किन को बोलते हैं ओलिफिन, यानी इसका हिंदी नाम हो गया ओलिफिन। क्या होगा? ओलिफिन। तुम लोग टेंशन नहीं लेना, 100% आंसर सही है। तुम लोग कमेंट करके बताना कितना सही हुआ था और जो पढ़ाया वो आया कि नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी मिला सके इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। 11 12 का भी इसमें पढ़ाई होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन है? तो पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस, ये सब तीनों जीवाश्म ईंधन है और नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन बायोगैस ना है, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। फटाफट तुम लोग मिला लो। टीडी बांध का निर्माण का मूल उद्देश्य क्या था? सब था। जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, सब था। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्या? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम लोग जाकर सोशल साइंस का वीवीआईओटी सब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं, जाके देख लेना, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है? तो त्याग नहीं कर सकता, तो धातु जो है त्याग नहीं करता, तो इसका हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये तो इलेक्ट्रॉन को और लेता है, देगा नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है? जिसमें 4 होता है, इसमें 5 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 1 होता है। तो 5 हो जाएगा फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और तुम लाइक शेयर और जो पहली बार चैनल पाए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। और उसके बाद 100% आंसर सही है। साइको भी हो, सबका तुम लोग प्लेलिस्ट में जाओ, सबका मिल जाएगा। फर्स्ट सिटी सेकंड सिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। 21% ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश से ऊर्जा का मुख्य स्रोत। इससे पेड़ पौधा लेता है, पेड़ पौधे शाकाहारी, शाकाहारी से भी बना मांसाहारी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो हम कल करवाए थे सब वही आ रहा है, ठीक है ना। डार्विन ने लिखा था इसको। और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ने, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी डार्विन ने दिया था। फास्ट हम इसलिए जा रहे हैं कि तुम लोग फटाक से मिलाओ और सोशल साइंस में भिड़ जाओ अपना लेने में, ठीक है ना। सबका क्वेश्चन आंसर सेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग होता है, ठीक है ना। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितना होता है? तो ओजोन के सूत्र होता है O3, यानी 3 गो ऑक्सीजन होता है। कितना होता है? 3 गो होता है। समताप मंडल में पाया जाता है। इसको CFC गैस नुकसान पहुंचाता है, पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के स्थान कहाँ पर है? तो क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा की पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। पर क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? परेलेसिका। या बहुत हिंदी लिख दिया है, तो इसका लिखा है अपेंडिक्स। क्या लिखा हुआ है? अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स आहार नाल में पाया था, छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ता है। तो ये नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है? एक खाद्य श्रृंखला में तीसरा आता है। तीसरा क्या होता है? हमेशा मांसाहारी होता है, ठीक है ना। प्राथमिक शाकाहारी होता है, द्वितीयक भी अति होता है, तीसरा हमेशा होता है मांसाहारी, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समूह में जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? निसर्ग गल के जो मिट्टी मिल जाएगा, तो घास मिल जाएगा, पुष्प सल गल के मिट्टी मिल जाएगा, चमड़ा मिल जाएगा। तो इसका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ प्लास्टिक नहीं मिलेगा, शीशा नहीं मिलेगा, स्टील नहीं मिलेगा, इसलिए ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। सब 100% सही आंसर तुम लोग को दे रहे हैं। शेयर तुम लोग जरूर करना, ठीक है ना। जो बिल्कुल नया है लाइक कर देना, ठीक है ना। तुमको 100% आंसर सही मिलाना है, तो यही चैनल तुम लोग का है, चाहे मैथ हो या कुछ भी हो, सबका अपलोड है। किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक देखो, इसका निकाले हैं तो पहले निकाले हैं R का मान, इन दोनों की सहायता से। तो R का मान निकला 22 × 22, ठीक है ना। उसके बाद फिर बोल रहा है 110 वोल्ट हो, तो P का मान क्या होगा? तो P का मान निकाले तो सूत्र क्या होता है? V²/R होता है। तो V² यानी 110 × 110 किए, अब बट्टा R किए हैं। जो 22 × 22 निकाले थे, तो सोल्व किए तो कितना आया? 25 आया था मेरा। तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। तुम लोग को 100% आंसर सही दे रहे हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में किसी लंबे विद्युत ताराबाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? देखो, तार के चारों तरफ ऐसे घूर घूर के होता है, ठीक है ना। तो ये केंद्र की तरह काम करता है, सेकेंडरी वृत्त की तरह काम करता है। इसका हो जाएगा D नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? D नंबर। सब तुम लोग को 100% आंसर सही दे रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग एक बार मिला लो, टेंशन मत लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। 100% सही है। प्रतिरोधकता का सहमता क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का पूछता तो ओम बोलते, लेकिन प्रतिरोधकता बोल दिया तो ओम मीटर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक सैनिकरण में जुड़े होते तो कौन सा भौतिक से समान होता है? एक से अधिक जब जुटा था सैनिकरण में, तो इससे मतलब धारा जो है समान रूप से जाता है और विभवांतर अलग अलग होता है। तो विद्युत धारा इसका हो जाएगा B नंबर सही। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला है क्या? वो नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो वो नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा वो नवीकरणीय है, और ये सभी नवीकरणीय है, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है एक पारदर्शी गोलीय कवच की जिसका बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है क्या होगा? तो ये जो है ना, ये अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, क्योंकि बाहर का फोकस दूरी कम है, तो उससे किरण जैसे आएगा तो फैल जाएगा, ठीक है ना।
तो फैल जाएगा और भीतरला मोड़ देगा, तो अवतल लेंस के भांति कार्य करेगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा क्योंकि बाहरी वाला कम है, तो कम है तो भीतरला तो मोड़ देगा लेकिन बाहरीला फैला देगा, ठीक है। ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत क्या है, तो ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत का कोयला था पेट्रोलियम है, जो नवीकरणीय है, नवीकरणीय नहीं है। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है, तो सब विशेषता सुलभ हो, ये भी हो, यानी डी नंबर सभी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये परिभाषा होता है अच्छा ईंधन का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना दोस्त के बीच, ताकि वो भी मिला सके। ईंधन क्या है, तो ईंधन जो है एलपीजी भी है, सीएनजी भी है, लकड़ी भी है, सब ईंधन है। इनमें सभी तुम लोग को बहुत आया था, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन कैसा होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, यानी इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है ना। 100% सही है, टेंशन ले लेना है। एथीन का बोरा जब लिखेंगे तो इसमें संयोजक बंधन कितना होगा, देखो यहाँ लिख दिए, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो हुआ, ठीक है ना। तो 7 गो हो गया है, सब हम लिख दिए, तुम लोग को सोल्व करा रहे हैं। अरे यहाँ पर 100% आंसर सही मिलता है, टेंशन तुम लोग को नहीं लेना है, तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब खाली करना है, ठीक है ना। और दोस्तों भी शेयर तो जरूर करना है। सलज चिकित्सा में को ग्रुप रूप से उसमें शेयर कर दो। सलज चिकित्सा टूटी हुई हड्डी को जोड़ना है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CH4 इंटू हाफ H2O होता है। किसी पीएच का मान बिलियन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितना बंधन होता है, तो देखो 3 बंधन होता है। एथाइन में 2 कार्बन होता है, कार्बन कार्बन के बीच 3 बंधन होता है, कार्बन कार्बन के बीच 3 गो होता है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला जो मेरा है, अगला है क्यूपराइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो क्यूपराइट है, कॉपर है, किसका है, कॉपर का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटेक्स समानता प्राय, लेटेक्स मतलब होता है दूधा, दूधा किससे निकलता है, पीपल से निकलता है, बरगद से निकलता है, पीला कनेर यानी सबसे निकलता है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। और तुम लोग जो है ना इसके बाद तुम लोग जो है VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं सोशल साइंस का, वो जाकर जरूर देख लेना। प्ले लिस्ट में जाना, लिख लो क्लास 10 का 2 उत्तरीय प्रश्न, उसमें VVI मिल जाएगा 2 नंबर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है सब। मानव मूत्र में यूरिया कितना होता है, 2% होता है। जल कितना होता है, 96% होता है। अन्य पदार्थ 2 होता है, तो इसका C नंबर से जाएगा 2%। भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो बताया था तुम लोगों को कि भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, ठीक है ना। लेकिन थी निचेसन कहाँ होता है, तो फलोपियन ट्यूब में, लेकिन यहाँ विकास पूछा तो C नंबर से जाएगा गर्भाशय में। निकट दृष्टि, तो निकट में 3 अक्षर तो 4 ब्लॉक हो लो, तो अवतल में 4 अक्षर, तो अवतल होगा, ठीक है ना, उत्तल नहीं होगा, दूर का उत्तल होगा। इसका ए सही हो गया है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर है, सब लोग जानता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या है, सब कल करवाए थे। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर, ये ऊर्जा का सही मात्रक है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है, तो कांच में होता है, जानते हैं। 2 × 10⁸ होता है। जल में 2.25 × 10⁸ होता है। और निर्वात में तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 × 10⁸ होता है, ठीक है ना। निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, इसका धनात्मक होता है, और अवतल लेंस दर्पण का ऋणात्मक होता है। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक दूत होता है, हार्मोन को रासायनिक दूत बोलते हैं। जो हम लोग का शरीर से हार्मोन निकलता है उसको रासायनिक दूत बोलते हैं। तुम लोग खाली एक ही मेरा काम कर देना, सब्सक्राइब करना जो सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर जरूर कर देना को ग्रुप रूप में अपना दोस्त के बीच, ताकि वो मिला सके। पौधे को औषधि पदार्थ इनमें से कौन है, तो क्लेजिन भी है, टेनिन भी है, गोंद भी है, तो सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला है मानव हृदय में कोष्ठक संख्या कितना है, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होता है। दायां अलिंद बायां नीले, दायां अलिंद बायां अलिंद और दायां नीले बायां नीले, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला जो है निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। हेट्रोक्राइन यानी बाह्य ग्रंथि, बाह्य यानी यकृत हो जाएगा, ठीक है। बाकी वाली तीनों इंडोक्राइन है, यानी आंतरिक ग्रंथि है, ठीक है। अगला, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा भी होता है, वातरंध्र के द्वारा भी होता है, जड़ के सतह के द्वारा, तो सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सभी नहीं रहता तो रंध्र मार देते। निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, तो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, ठीक है ना। अब बाकी वाली सब तो सब में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है जो जवानी लाता है, ठीक है। किण्वन क्रिया कहाँ पाया जाता है, किण्वन क्रिया ईस्ट में पाया जाता है, जिसमें अवायवीय शोषण होता है, ठीक है ना। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होगा तो दिन में होगा, कहाँ पर होगा, दिन में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है लेंस की क्षमता का आवर्धन का सही मात्रक। आवर्धन का कोई सही मात्रक नहीं होता, क्योंकि प्रतिबिंब को चाहे बटा वस्तु को चाहे कट जाएगा तो मात्रक विहीन होता है। कल हम तुम लोग को बताए थे, ठीक है ना। अगला है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। और चंद्रमा पर से भी देखेंगे तो काले दिखाई देगा। और तुम लोग खाली शेयर जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि 100% यहाँ से सही दे रहे हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या करता है, तो उसको द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखता है, तो जहाँ बोला दर्पण, तो उसमें जो है कहूँ भी वस्तु दूरों स्थित रहेगा तो सीधा दिखाई देगा, तो वो दर्पण होगा केवल
उत्तल दर्पण, अवतल में तो उल्टा बन जाता है, तो उत्तल दर्पण, दर्पण बोलेगा तो उत्तल, और लेंस बोलता तो अवतल बोलते, ठीक है ना। तो उसका उत्तल हो गया। अगला बढ़ते अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फोकस दूरी आगे होता है, ठीक है, तो ऋणात्मक होती है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु छोटा प्रतिबिंब, दर्पण पूछ रहा है, छोटा प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्रतिबिंब बोल रहा है, तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है किसमें, तो बनता है उत्तल दर्पण में, हमेशा छोटा। अवतल में तो सब तरह प्रतिबिंब बनता है, बड़ा छोटा आगे पीछे, ठीक है ना, और समतल में बराबर बनता है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो नीला, नीला हरा लाल, ट्रिक है नीला, यानी डी नंबर सही हो गया, ठीक है ना। अगला तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जिसको वायुमंडलीय अपवर्तन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, थोड़ा डीजे बज रहा है लेकिन तुम लोग को सुन लेना आराम से। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होता है, सब लोग जानता है 32 दांत होता है वयस्क मनुष्य का। दूध का दांत 20 होता है। मस्तिष्क का उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी है शरीर के संतुलन के लिए, पीछे वाला ब्रेन करता है शरीर के संतुलन, सोचने के लिए भी है, हृदय का स्पंदन के लिए भी, तो सभी हो जाएगा, ठीक है ना। खाली सोचने के लिए ना होगा, शरीर का बैलेंस भी मस्तिष्क से करता है, ठीक है। अगला ट्रेकिया की जी में पाया था, ट्रेकिया जो पाया है कीट में, तो कीट कौन है, तो कॉकरोच मेरा कीट है, तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला मेरा क्या है, देख लो फटाफट, तो अगला मेरा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार क्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन है। कैसा है, उपचयन है। अगर अपघटन दिले रहता तो वो भी मार देते, लेकिन अपघटन नहीं दिया हुआ तो उपचयन मारेंगे। क्या मारेंगे, उपचयन, ठीक है ना। उपचयन यानी ऑक्सीकरण जिसको बोलते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय है, तो फल जो है अंडाशय जब पूर्ण विकसित होता है फल में बदलता है, कैसे बदलता है, फल में, आप बीजांड बीज में बदलता है, तो इसका फल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला तुम लोग एक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब जो नहीं किया कर लेना। स्त्री में डबल एक्स होता है, क्या होता है, डबल एक्स होता है, तो ये हो जाएगा, पुरुष पूछता है तो ये होता है, तो डबल एक्स हो जाएगा स्त्री में, ठीक है ना। और 46 जोड़ा गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र हम लोग को पाया जाता है, 23 जोड़ा, ठीक है ना। मृतजीवी, तो मृतजीवी को बोलते हैं क्या, कवक, कवक को बोलते हैं गोबर छत्ता को बोलते हैं मशरूम, यानी बी नंबर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, गाढ़ कोशिका को कौन सी भित्ति मोटी होती है, गाढ़ कोशिका का आंतरिक भित्ति, आंतरिक कौन हो जाएगा, तो भीतरी, यानी आंतरिक भित्ति होता है जो मोटा होता है, ठीक है ना, बाहरी नहीं आंतरिक होता है, ठीक है। 100% तुम लोग को आंसर सही दे रहा है, तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अधातु बोरा, सॉरी अधातु बोरा तो हो जाएगा ब्रोमीन, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। धातु बोलता तो पारा होता, लेकिन अधातु बोरा है इसलिए होगा ब्रोमीन, क्या होगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अगला निम्न से कौन सा युग्म एकल विस्थापन दिखाएगा, तो देखो यहाँ कॉपर जो है ना चांदी को मार के भगा देगा, क्योंकि कॉपर जो ज़्यादा क्रियाशील है, तो खाली इसी में कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है चांदी से, बाकी बार इसमें ना है, इसमें भी ना है, इसमें भी ना है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा बी नंबर मेरा सही, ठीक है, एकल विस्थापन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में आवर्त कितना है, तो 7 गो आवर्त है और 18 गो वर्ग है, समूह है, ठीक है ना। अगला बोल रहा है पेंटेन के कितने समय व्यवस्था है, तो पेंटेन को जब लिखेंगे तो एक तरह ऐसे लिखेंगे, एक इस तरह लिखेंगे, एक ठो इस तरह लिखेंगे, यानी 3 तरह। तो पेंटेन के 3 समय व्यवस्था होता है और ब्यूटेन का 2 होता है, ठीक है ना। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सब लोग जानता है दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और दही जो खट्टा होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अगला है निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो हम जानते हैं सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखते हैं, क्योंकि पानी से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है ना। Al4C3 के जल बटन से क्या बनता है, तो Al4C3 का जल बटन कराएंगे तो मेथेन बनता है, क्या बनता है, जल से अभिक्रिया कराएंगे तो मेथेन बनता है, ये नहीं मेथेन, क्या बोल रहे हैं, मेथेन बनता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, तुम लोग खाली शेयर कर देना, ठीक है ना, तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज किसको बोलते हैं, तो अम्लराज बोलते हैं HNO3HCl के मिश्रण को। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का कुछ सुचालक है, अधातु विद्युत का कुचालक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, क्या जाएगा, ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, ठीक है ना, सुचालक है। बैटरी का अम्ल कौन है, तो सांद्र H2SO4 है, ठीक है ना, सांद्र H2SO4 बैटरी अम्ल है। अगला मेरा क्या है, कली चूना का रसायन सूत्र क्या है, कली चूना यानी क्विक लाइम, तो इसका आता CaCO3 होता है, ठीक है ना। बुझा हुआ चूना ये है और बिना बुझा हुआ चूना ये है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला मेरा क्या है, आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो आयोडीन युक्त नमक है जब KI मिलाते हैं और KiO3 मिलाते हैं तब, यानी ये भी KiO3 मिलाएंगे तब भी होगा, Ki मिलाएंगे तब भी होगा, यानी A और B दोनों है, ठीक है ना, दोनों मिलाने पर आयोडीन बन जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ होता है, तो हाफ कहाँ लिखा रहता है, हाफ यानी अर्ध लिखा हुआ है ना, तो ये वाला हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। देखो तो तुम लोग इंग्लिश देखो यहाँ पे हेमी मतलब हाफ, तो यानी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग तेल जो है ये प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जिसको, तो ये मेरा प्राकृतिक हो जाएगा। अगला मेरा क्या है, अगला जो है अगला है घरेलू गैस का प्रमुख घटक क्या है, तो घरेलू गैस का प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है, और कौन ब्यूटेन, तो आइसो ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो ब्यूटेन यहाँ पर हो जाएगा। C6 फ्लोरीन की आकृति के साथ फुटबॉल की तरह होता है, ये कार्बन का प्रूफ है, हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन। इस प्रकार तुम लोग को हम 80 क्वेश्चन का सोल्यूशन 100% सही दे दिए, तुम लोग मिला लो, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग जाकर VBI ऑब्जेक्टिव जो है क्लास 12th का अपलोड है, सोशल साइंस का, और सब्जेक्टिव भी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 10 में जाना मिल जाएगा, दिनोत्तरीय प्रश्न लिखा होगा, क्लास 10 का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, उसमें सबका मिल जाएगा, ठीक है ना, जाकर देख लेना। और तुम लोग शेयर जरूर कर दो, ठीक है, दोस्तों को भी, जो सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।